नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर स्वागत है आपका। रात के 9 बज रहे हैं और वक्त हो चला है न्यूज 18 प्राइम का। आज की बड़ी खबरें कौन सी रही है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। देश दुनिया में आज क्या कुछ घटा, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। तो आज की बड़ी खबरों में शुमार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानगढ़ का दौरा, जहां पर गोविंद गुरु को नमन किया और शहीद स्मारक पर प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो साथ ही साथ सचिन पायलट का बड़ा बयान लीडरशिप को लेकर के क्या है और वो हम आपको बताएंगे। वहीं पुष्कर मेले का आगाज हो गया है। 1.25 लाख दीयों के साथ पुष्कर सरोवर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाआरती की। आज की बड़ी खबरों में शुमार, इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। तो साथ ही साथ चलिए आज की शुरुआत करते हैं प्राइम 25 खबरों के साथ। गुजरात में ब्रिज हादसे में 2 दिन बाद मोरबी पहुंचे प्रधानमंत्री ने सिविल अस्पताल में घायलों से मिलकर उनके हालचाल जाने। इसके बाद वे अपनों को खोने वाले 26 परिवारों से भी एसपी ऑफिस में मिले। उन्होंने यहां पर अधिकारियों के साथ बैठक की और गहराई से जांच के निर्देश दिए। इससे पहले मोरबी आते ही प्रधानमंत्री ने सबसे पहले घटनास्थल पहुंचकर मच्छू नदी पर टूटे ब्रिज का मुआयना किया। मोरबी में 30 अक्टूबर की शाम हुए पुल हादसे में अब तक 135 शवों की बरामदगी हुई है। हादसे के तीसरे दिन भी नेवी और एनडीआरएफ की टीमों ने शवों की तलाश की। करीब 10 साल बाद बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद स्मारक का दौरा कर शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले आदिवासी समाज ने आजादी का बिगुल फूंका था और हम आदिवासी समाज के योगदान के कर्जदार हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा यहां से नहीं की और कहा कि मानगढ़ धाम को भव्य बनाने की इच्छा सबकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आपस में चर्चा करके एक विस्तृत प्लान तैयार करें और मानगढ़ धाम के विकास की रूपरेखा तैयार करें। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक इमारत में आग लग गई। आग लगने की इस घटना से 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये आग एक फुटवियर फैक्ट्री में लगी। भारी बारिश ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई समेत कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश की वजह से मंगलवार को कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े। भारी बारिश की वजह से पूरा चेन्नई पानी पानी हो गया। शहर के कई इलाकों में भारी जल जमाव हुआ है। जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर के एक बड़ा दावा किया है। सुकेश ने ये कहा कि जेल में सुरक्षा और सहूलियत के नाम पर दिल्ली सरकार के मंत्री जैन ने 10 करोड़ रुपए वसूले थे। ये रकम उनके करीबी के जरिए ली गई थी। राजस्थान का मशहूर पुष्कर मेला शुरू हो गया है। सीएम अशोक गहलोत ने पुष्कर सरोवर पर 1.25 लाख दीयों के साथ महाआरती और विशेष पूजा अर्चना कर इसका आरंभ किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुष्कर सरोवर पर 1.25 लाख दीयों से महाआरती के साथ उद्घाटन किया। 8 दिवसीय पुष्कर मेले में इस बार मवेशियों में फैले लंपी रोग के चलते पशु मेले का आयोजन नहीं हुआ। हजारों पर्यटकों को आकर्षित करने वाला मेला इस बार बिना पशु मेले के ही होगा। देश विदेश से सैलानी भी इस मेले में पहुंचते हैं। अजमेर में एक होटल में पिटाई के बाद दुष्कर्म की वारदात सामने आई। युवती के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद मेडिकल बोर्ड से पीड़िता का पोस्टमार्टम करवाया गया और मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर से भोपाल के लिए अब नई फ्लाइट शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिगो फ्लाइट का उद्घाटन किया। हफ्ते में 3 दिन तक इसकी सेवा मिलेगी। श्री गंगानगर से कोचुवेली जाने वाली ट्रेन संख्या 16311 का श्री करणपुर रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही पावर इंजन फेल हो गया, जिससे ट्रेन बीच रास्ते में खड़ी हो गई। राजसमंद जिले की भीम थाना पुलिस ने जस्साखेड़ा गांव में जमीनी विवाद में फायरिंग और जानलेवा हमला करने के मामले को लेकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। श्री गंगानगर के करणपुर में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय के कक्षा 9 की कक्षा रूम की छत भरभरा करके गिर गई। उस वक्त यह स्कूल बंद था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। टोंक जिले के मालपुरा में बाइक चोरों का आतंक जारी है। शहर के ट्रक स्टैंड इलाके से दिन दहाड़े एक बाइक चोरी हुई, जो सीसीटीवी में कैद हुई।
बूंदी में मंडी प्रशासन के उदासीन रवैये की वजह से समय पर माल का उठाव नहीं हो पाने से किसान परेशान हैं। 2 से 3 दिनों तक किसान भारी जाम में फंसे रहे। करौली में मंदिर से दर्शन कर घर लौट रही महिला के साथ चैन स्नैचिंग की घटना हुई और इसके बाद आरोपी युवक भागता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ। राज्य के युवा बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती 2022 का एक भर्ती विज्ञापन जारी किया है। राज्य भर में कुल 3,531 रिक्त पदों पर यह भर्ती परीक्षा फरवरी 2023 में आयोजित होगी। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में एक कार चट्टान से टकरा गई। सड़क हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई। जयपुर के खाचरेवास हाउस इलाके में धारा 144 लागू की गई है। आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर यह फैसला किया गया है। 28 दिसंबर तक के लिए धारा 144 लागू की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। रिक्त हुए सरपंच के 4, उप सरपंच के 5 और वार्ड पंच के 46 पदों पर प्रदेश में उपचुनाव होगा। 25 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक वोटिंग होगी। प्रवासी साइबेरियन पक्षियों ने हजारों किलोमीटर का सफर कर गंगा घाट पर अपना डेरा फिर से जमा लिया है। घाट के किनारे और गंगा की लहरों पर तैरते इन प्रवासी पक्षियों से त्रिवेणी संगम की सुंदरता में 4 चांद लग गए। हर साल सर्दियों का मौसम शुरू होते ही 7 समंदर पार से साइबेरियन पक्षियों का समूह संगम तट पर पहुंचता है। इंडोनेशिया के शहर बाली में 2 दिनों का एक धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 20 देशों के धार्मिक नेता शामिल हुए हैं, जो दुनिया की चिंताओं से सार्थक तरीके से निपटने में धर्म की भूमिका पर मंथन करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के एक बेहद ही अहम मुकाबले में कल टीम इंडिया का मुकाबला बांग्लादेश की टीम से होगा। साउथ अफ्रीका से हार के बाद टीम इंडिया के लिए मैच करो या मरो जैसा हो गया है। तो T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 20 रनों से आज हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 179 रन बनाए, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित ओवर में 159 रन ही बनाए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान हम आपको बता दें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 20 साल से पार्टी ने जो कहा वो कर रहा हूं, सचिन पायलट ने कहा है। उन्होंने कहा कि सही समय पर सही निर्णय कांग्रेस पार्टी लेगी। बात एक व्यक्ति की नहीं, पार्टी विचारधारा की है, ये कहना है सचिन पायलट का। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं चुनाव में एकजुटता का प्रदर्शन करें। सचिन पायलट का यह बड़ा बयान है। कहा लीडरशिप निर्णय करेगी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, ये कहना है सचिन पायलट का। बड़ी खबर है इस वक्त की। कहा 20 साल से पार्टी ने जो कहा वो कर रहा हूं, सही समय पर सही निर्णय पार्टी लेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सही निर्णय करेगी। बात एक व्यक्ति की नहीं है, पार्टी की विचारधारा की। बड़ी खबर है इस वक्त की, सचिन पायलट का यह बड़ा बयान। क्या कुछ कहा आप सुनिए। सी बात है, वो नई टीम है, वो रखेंगे। और आपकी भूमिका किस तरह की रहेगी? मैं तो भाई पिछले 20 साल से जो पार्टी मुझे कह रही मैं कर रहा हूँ दिल्ली में, केंद्र में, राज्य में, जयपुर में, संगठन में, सरकार में, जहाँ मुझे जो जिम्मेदारी दी है कैंपेन करने की, पार्टी का काम करने की, मैं लगातार कर रहा हूँ। अभी भी हम कर रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम 2023 में राजस्थान में सरकार रिपीट करें, क्योंकि हर बार पिछले 30 साल से वहाँ पर एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, इस बार हम कांग्रेस को रिपीट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो मेरी पहली प्राथमिकता है। उसके अलावा जो भी पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझको दे रही है, मैं पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत के साथ उस काम को कर रहा हूँ। एक सवाल जहन में आया है, राजस्थान का जिक्र जब हुआ, हम 2023 में जो है, अगर आप जिस तरह से दावा कर रहे हैं 2023 में जो चुनाव होना है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री से हम बात कर रहे हैं। देखिए, कौन किस पद पर रहेगा इसका निर्णय तो कांग्रेस लीडरशिप करती है, और मुझे लगता है कि सही समय पर सही निर्णय कांग्रेस पार्टी लेगी। लेकिन हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम जो चुनाव लड़े हैं उसमें एकजुटता का प्रदर्शन करें, ताकि सबको साथ लेकर हम अपनी सरकार रिपीट करें। बात एक व्यक्ति की नहीं है, बात हमारी सरकार की पॉलिसीज, हमारी पार्टी की विचारधारा की है। उसको जनता में और व्यापक कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे हम लोग फैला सकते हैं, उस मुद्दे को लेकर हम गंभीर हैं। और मैं चाहता हूं कि 23 में जब चुनाव हो, क्योंकि 24 का चुनाव फिर 5 महीने बाद है,
तो बहुत महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव। इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी, क्योंकि यहाँ पर भाजपा बहुत मजबूत थी पहले, ये जो उत्तर भारत का इलाका है, तो यहाँ पर अगर हम भाजपा की सरकार को बदल सकते हैं और कांग्रेस की सरकार लाएंगे तो उसका संदेश पूरे देश में जाएगा और 24 के चुनाव निश्चित फिर हम जीत सकते हैं। बहुत शुक्रिया सचिन जी, हमें समय देने के लिए। आपको और आपकी पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ सचिन पायलट के साथ आज के दिन हमारी ये चुनावी यात्रा थी और यहाँ पर जितने सवाल हमने लिए हैं उनका बड़ी बेबाकी से जो है सचिन पायलट ने जवाब दिया है। कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से जब हिमाचल के साथ ही राजस्थान में भी नई पौध और नई लीडरशिप को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। जरा चेहरा भी कोई अभी तय किया, भले ही कांग्रेस लगातार कह रही कि सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, तो जो नई पौध है कांग्रेस की, जो नई लीडरशिप है, हम राजस्थान की भी बात करते हैं, हिमाचल की भी बात, अब वो नई ऊर्जा के साथ आने की बातें कही जा रही है। और टिकट आवंटन में भी हमने ये देखा कि ये कोशिशें थी, कोई नई लीडरशिप तैयार कर रहे हैं। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए और जो लोग परफॉर्म करते हैं उनको हमें रिवॉर्ड भी देना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली सरकार बनाने की जब बात आती है तो विधायकों की राय बहुत इंपॉर्टेंट है। और चुनाव जीतने के बाद विधायकगण, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी की लीडरशिप क्या चाहते हैं उसके आधार पर निर्णय ले लेंगे। जब इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर होता है तो उसके नाम पे चुनाव लड़ा जाता है। जब वीरभद्र जी मुख्यमंत्री थे तो वो पहला चेहरा थे क्योंकि वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे। आज हम विपक्ष में हैं, हमारे पार्टी अध्यक्ष भी हैं, हमारे सीएलपी नेता भी हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष भी हैं और बहुत अनुभवी लोग हैं। कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, हम एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं। लीडरशिप का इशू तब सॉल्व करेंगे जब समय आएगा और जब वोट गिन जाएंगे, जब बहुमत मिलेगा तब आपस में बैठ के चर्चा करेंगे। और हमारे यहाँ हमेशा कलेक्टिव लीडरशिप इलेक्शन के पहले भी है और जीतने के बाद भी है। तो कैबिनेट बनती है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, सबको साथ लेके चलते हैं। और बात बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर उम्मीदें भले ही पूरी नहीं हुई, लेकिन मानगढ़ के अनाम शहीदों की चर्चा देश भर में है। ये रिपोर्ट देखिए। जितना जल्दी, जितना ज्यादा क्षेत्र हम निर्धारित करेंगे तो फिर सब मिलकर के और भारत सरकार के नेतृत्व में हम इसको और अधिक विकास कर सकते हैं। इसको कोई राष्ट्रीय स्मारक कह सकता है। गुजरात चुनाव के ऐलान की ठीक पहले बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में पीएम मोदी की रैली में राष्ट्रीय स्मारक से जुड़ी उम्मीदें तो पूरी नहीं हुई, लेकिन उनके संकेत जरूर मिले हैं। मंच पर मौजूद राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में पीएम मोदी ने फिलहाल मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने को लेकर और काम करने की बात कहकर साफ कर दिया कि आदिवासियों के प्रसिद्ध स्थल को लेकर केंद्र सरकार कृत संकल्प है। भारत सरकार और इन 4 राज्यों के जनजातीय समाज का सीधा संबंध है। इन चारों राज्यों ने और भारत सरकार ने मिलकर के इसको और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उस दिशा में भारत सरकार पूरी तरह कमिटेड है। गुजरात के साथ ही राजस्थान के चुनावी माहौल के बीच कार्यक्रम के दौरान की एक घटना ने सभी का ध्यान खींचा और वो थी मोदी गहलोत की केमिस्ट्री की। एक दूसरे पर सियासी तीर चलाने वाले दोनों ही सियासतदान जब एक मंच पर इकट्ठा हुए तो दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहां से कहां पहुंच गया। कहां तो हम गुलामी की जंजीर में झगड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और कहां पर आज देश कहां पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहां लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाते
अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। अब इसे पवित्र मानगढ़ का प्रभाव कह सकते हैं कि मंच पर किसी ने भी सियासत की कोई बात नहीं की। आपको बता दें कि 1913 में इसी जगह पर 1500 के करीब आदिवासियों ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी। लेकिन विडंबना यह है कि अनाम आदिवासी शहीदों की शहादत को इतिहास ने वो दर्जा नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। लेकिन गुजरात का सीएम बनने के बाद पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम के लिए काम शुरू किया और 10 साल पहले भी वे मानगढ़ धाम की यात्रा कर चुके हैं। हालांकि मंच से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग जरूर की। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, यहाँ बैठे हुए लोग हैं उनकी तरफ से और तमाम प्रदेशवासियों की तौर से मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दें। ये बात करता हूँ। बहरहाल पीएम मोदी के मानगढ़ दौरे से सियासत से इतर आदिवासियों को सम्मान मिला है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के हित में कहा जा सकता है, क्योंकि मानगढ़ का महत्व राजस्थान, गुजरात और एमपी की 99 सीटें और करीब 16% आदिवासियों से जुड़ा है। मानगढ़ धाम की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने आज के कार्यक्रम में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाए जाने की चर्चा नहीं की, लेकिन राष्ट्रीय स्मारक से भी बड़ा कुछ किया जा सकता है, उसको लेकर भारत सरकार और मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की सरकार के साथ मिलकर बड़ी कार्य योजना बनाने की इच्छा जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के आदिवासी समाज के बड़े नेताओं का जिक्र करने के साथ ही देश भर के तमाम आदिवासियों को संदेश देने की कोशिश की है कि आदिवासी समाज भारत के इतिहास में भी और भविष्य में भी बड़ा योगदान देता रहेगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, बांसवाड़ा। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानगढ़ धाम को लेकर कहा है कि हमें उम्मीद थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा नहीं की। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आज नहीं तो कल उन्हें इसकी घोषणा करनी पड़ेगी। मानगढ़ धाम जहाँ 1500 लोगों की उनको मतलब भून दिया गया गोलियों से, 2 गुरु को जेल हुई, उस वक्त में फांसी की सजा हुई, बाद में कन्वर्ट कर दिया गया आजीवन कारावास में, 10 साल करीब जेल में रहे। तो हमने वहाँ 22 साल पहले मैंने स्मारक बनाया था वहाँ। जब प्रधानमंत्री जी ने मेरे ख्याल से ये सोच करके कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सब मिलके यहाँ पर कोई विचार विमर्श करें और फिर केंद्र सरकार आगे सहयोग करेगी और राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे, ऐसी मुझे आज मंशा लगी। आज घोषणा की मुझे उम्मीद थी, वो पूरी नहीं हुई है। हो सकता है ज़्यादा ही मांग कर ली हो हम लोगों ने। तो उन्होंने देखा अभी राजनीति चल रही है, थोड़ी रुक जाओ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल अब राष्ट्रीय स्मारक घोषित होकर रहेगा, ये मैं कह सकता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। चितरवाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद में शव को पोस्टमार्टम करवा के शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन हेमंत जिस महिला के शव मिला उसके भाई ने मामला दर्ज करवाया चितरवाना थाने में और उसके पति पर हत्या का आरोप लगाया गया। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि पूरी घटना में किस तरीके का उसके पति का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करके तमाम प्रकार की जांच है वो शुरू कर दी है। उसके जो भाई है उसका आरोप है कि लंबे समय से आपसी अनबन चल रही थी और ऐसे में इस तरीके की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाए गए हैं। बिल्कुल श्याम, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जयपुर में ट्रिपल तलाक के केस को लेकर के बड़ी खबर है। रामगंज थाने में केस दर्ज हुआ है। विवाहिता ने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पति ने यहां पर व्हाट्सएप पर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया।
ट्रिपल तलाक का केस दर्ज किया गया। इसके बाद विवाहिता की तरफ से पति के खिलाफ थाने में केस दर्ज करवाया गया है। पति पर आरोप है केस ने व्हाट्सएप पर ही 3 बार तलाक लिख करके भेज दिया। ट्रिपल तलाक का ये पूरा केस सामने आया है। इसे लेकर रामगंज थाने में केस दर्ज हुआ है। पुलिस जांच कर रही है। मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 ये 3 तलाक की धाराएं हैं, इसमें इसको दर्ज किया गया है, जिसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। बयान महिला के तो ले लिए, बाकी उसके फादर और मदर के उनके लेना शेष है। बस ये कार्रवाई पूरी करती है अपने आगे। इसी बीच जैसलमेर के मोहनगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सेना के ट्रक और सफारी गाड़ी में भिड़ंत हुई है। इस हादसे में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक कानोद गांव के पास यह हादसा हुआ। जिला परिषद की सरकारी गाड़ी बताई जा रही है जो सेना के ट्रक से टकराई है। जिला परिषद के जेईएन समेत 2 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। घायलों को राजकीय जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज शुरू किया गया है। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।